रमो रमो सिद्धसाहुरं रमो रमो सिद्धसाहुरं चौबीसं तिथ्यरे उसहाई वीर पश्चिमे वंदे सवे सगड़ हरे सिद्धि से नमस्सामि नमिदुण वर्धमानं परमपारं जिडं तिशोधेन बोच्छामि नयनसारं सायारणयारधं नीलम्। अंततीत सिद्ध परमेष्टि भगवान वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 मूल नायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय 108 आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की बंधु, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। आचार्य कुंद स्वामी यहाँ ग्रंथ रहनसार जी में गृहस्थों के भेदों में पहले गृहस्थ अनंतानुबंधी सहित अर्थात मिथ्या दृष्टि अपना जीवन जी रहे हैं। दूसरे गृहस्थ अर्थात जिन्होंने सम्यक को तो प्राप्त कर लिया पर अभी व्रत लेने के भाव नहीं होते, डरते हैं, वैसे अविरत सम्यक दृष्टि जीव। अंतिम जो गृहस्थ पाए जाते हैं वे व्रती सम्यक दृष्टि जीव पंचम गुणस्थान वर्ती। मैं बात कर रहा हूँ गाथा क्रमांक 80 जो आचार्य कुंद स्वामी ने लिखी है, किसके बिना किसकी शोभा नहीं है। तो ये 3 प्रकार के गृहस्थ पाए जाते हैं। आचार्य कुंद स्वामी यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं कि प्राणी पद को प्राप्त तो कर लेता है पर उस पद के अनुरूप यदि क्रिया नहीं करता तो उसकी शोभा नहीं होती। आज देखो ना, यदि चेहरा है और चेहरे पे यदि आँख नहीं है तो उसकी शोभा नहीं होती। यदि स्त्री सौभाग्यवती है और सौभाग्यवती स्त्री के यदि उसने मांग नहीं भरी तो उसकी शोभा नहीं होती। आज भौतिक युग हो गया बहुत ज़्यादा। आज की महिलाओं को क्या करें, लज्जा आती है। आज की नई भौतिक जो शादियां करके जा रही हैं उनके देखते हैं बहुत से महिलाओं के पति भी उपस्थित हैं पर उनके माथे पे सिंदूर नहीं होता, वो नहीं लगाती। आजकल बहुत सी महिलाओं का कहता है, बहुत से लोगों को क्या बोलते हैं, शर्म आती है। अरे जब पति है, सौभाग्यवती है, जब मांग भराई थी तो भरी दिखना चाहिए। आजकल बहुत सी महिला वर्ग होती हैं, सबके अपने अपने जिसको बोलते ना, चलो खैर गांव देहात में तो ज़्यादा जितना होता ही है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी ऐसी महिलाएं आज के समय में हो गई हैं जो कि पति के मरने के बाद भी अच्छी रंगीन साड़ियाँ, अच्छे आभूषण और बिल्कुल श्रृंगार मैं अपना जीवन व्यतीत करती है। ठीक है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कम से कम थोड़ी बहुत तो मर्यादा उसमें होना चाहिए है।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक नारी भी यदि है, सौभाग्यवती है, तो बिना उसके मांग भरे उसकी शोभा नहीं दिखती। आज कन्याओं को बोलो, नई कन्याएं, उनसे कहो कि चलो अपनी नाक छिदवा लो, तो बहुत सी कन्या नाक नहीं छिदवाती, उनको शर्म आती। अरे या तो पुरुष पर्याय को प्राप्त करती और बिल्कुल पुरुषों के जैसे रहती, ना कुछ छिदवाना, कुछ भी नहीं करना, सब अपना जीना। और यदि स्त्री पर्याय, बालिका पर्याय को प्राप्त किया है तो भाई जैसा पर्याय है वैसा आपको पर्यायजन यदि नहीं करोगे, शोभा नहीं होगी। आज यदि ये तो अपन के व्यवहारिक ज्ञान अभी ले रहे हैं, व्यवहार के साथ अपन को कैसे कुनकुन स्वामी जो बताना चाह रहे हैं वो मैं भी कह रहा हूँ। आज जैसे बहुत सारे हमारे श्रावकगण हैं जिन्होंने जैन कुल को प्राप्त कर लिया, और जैन कुल प्राप्त करने के बाद यदि ये श्रावक जिनालय आके पूजा भक्ति नहीं करता, उसकी शोभा नहीं है। आज जैसे इसमें अपने जो कुनकुन स्वामी ने पीछे जो गाथा निकाल दी है, उसमें आचार्य महाराज ने लिखा था ध्यान अध्ययन, अर्थात साधु का मुख्य कार्य क्या है? ध्यान करना, अध्ययन करना। अब श्रावक कभी कभी क्या हमारा दिन भर पढ़ते रहते हो, दिन भर पढ़ते रहते हो, कोई काम वाम नहीं है? तो भैया हमारा यही काम है, दो ही तो काम बताए हैं, ध्यान अध्ययन। ध्यान करो, अध्ययन करो, ध्यान करो, अध्ययन करो। यदि साधु ध्यान नहीं करता, यदि साधु अध्ययन नहीं करता, तो साधु पर्याय की उसकी शोभा नहीं है। एक गृहस्थ के लिए कहा है दान करो, पूजा करो, दानम पूजा मुख्यम। यदि एक गृहस्थ सुबह पूजा नहीं करता, उसकी शोभा नहीं है। हालांकि आज मैं समझ रहा हूँ, आज के समय में जिसको अपन बोलते हैं उद्दंडता, जो कि बड़ी उससे फैलती जा रही है। आजकल बहुत से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते ना आपकी भाषा में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे जो कहना है सो कहो। पर यहाँ कुनकुन स्वामी तो बार बार प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम यदि मैं 100 लोगों को बोलूँगा तो 100 में से एक आध की जान भी बच गई, तो कम से कम लिखना उनका साकार हो गया। लेकिन गाथा में आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? साल भीड़ो नावो दान दया धम रही घी सोहा, नान भीण तबो बिया जीव बिना देह सो हाणो। क्या क्या कह रहे हैं कुनकुन स्वामी? साल भीणो राओ, अर्थात दुर्ग के बिना राजा। देखें, किला मतलब किला, परकोटा, खाई, 3 शब्द हैं अपने पास। जहाँ पे राजा रहता है वो कहलाता है किला। पहले ज़माने में क्या होता था, किला हुआ करता था और फिर उसके बाजू में बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं, परकोटा, और दीवारों के बाहर खाई। तो खाई बना दी और उसमें डाल दिया पानी, जिससे कि शत्रु बल अंदर प्रवेश ना कर पाए। आजकल ये व्यवस्था समाप्त हो गई। व्यवस्था समाप्त होने पर आजकल देखते हैं कोई कहीं भी घुस के आतंक कराता है। और भौतिक युग है तो आजकल मिसाइल भी आ गई हैं, तो चाहे परकोटा वरकोटा की ज़रूरत नहीं है, सीधा निशाना लगाओ और सीधा बमबारी करो, गोलाबारी करो। चलो यही नियम ले लो। कितने लोग नियम ले रहे हैं महबा के, हम किसी के ऊपर बमबारी नहीं करेंगे। एक फटाका तो है नहीं, तुम्हारे घर बमबारी का करोगे? फिर भी ये बहुत बड़ी बात है, कम से कम अंदर से भाव तो आ रहे हैं। चलो ये कौन नियम ले रहा आज कि मैं अपने जीवन में कभी किसी को गोली नहीं मारूंगा बंदूक से? बहुत बड़ा नियम है कि हम किसी को गोली नहीं मारेंगे। बहुत अच्छा। अब ये बताओ, अब कौन नियम है हम किसी को थप्पड़ नहीं मारेंगे? ये नहीं ले सकते महाराज जी, क्योंकि थप्पड़ मारने से जेल नहीं होती, गोली मारने से जेल होती है। यदि सरकार की तरफ से ये नियम लागू हो जाए कि जो घर में किसी को थप्पड़ मारेगा उसको जेल हो जाएगी, तो कम से कम सारे थप्पड़ लगना बंद हो जाए। सहन शक्ति, यदि प्राणी के जीवन में समता नहीं है तो उसकी कोई शोभा नहीं है। अच्छा, कुनकुन स्वामी यहाँ बताना चाह रहे हैं दुर्ग के बिना राजा की। यदि राजा है और दुर्ग नहीं है, किला नहीं है,
परकोटा आदि नहीं है तो राजा की शोभा नहीं होती। कोई भी आएगा उसे मार देगा। जैसे कभी भी देखना, संघों में भी ये व्यवस्थाएं रहती हैं, बड़े बड़े आप कहीं और भी जिस स्थानों में जाओ, नेतागण भी होते हैं, तो व्यवस्था रहती है कि उनके लिए एक व्यवस्थित कक्ष और जो किसी प्रकार से अनेकों को दिखे नहीं। भोजन, भोग और भजन, 3 चीज़ें। भोजन, भोग और भजन। भोग से तात्पर्य करना है कि जो भोग आदि देते हैं, ध्यान, ये चीज़ें खुल के नहीं की जाती। हालांकि अब आजकल भौतिक समय चल रहा है तो मंदिर भी पूरे हॉल वगैरह बना दिए जाते हैं, हॉल वाले मंदिर हो गए। नहीं तो पहले कौन से मंदिर बनते थे? गर्भगृह वाले मंदिर। तो गर्भगृह के मंदिर रहते थे, लोग वहाँ जाते थे, ध्यान करते थे, तो वो वर्गणाएँ उनको प्रभावित किया करती थी। आज हॉल हो गए। हॉल होने के बाद कुछ ऐसे अज्ञानी लोग भी आज के समय में बहुत सी समाजों में हो गए जो मंदिरों में बैठ के मीटिंग करते हैं। कुछ ऐसी महिलाएं अज्ञानिया समाजों में हो गई जो मंदिरों में बैठ के दाल भात की बातें करेंगी, जो मंदिरों में बैठ के सारी चर्चाएं करती हैं। इनके कारण मंदिरों में चमत्कार खत्म हो गए। मतलब अपन लोगों ने, मतलब स्वयं की चर्चा करो, स्वयं गृहस्थों ने ही मंदिरों के चमत्कार खत्म कर दिए। स्वयं गृहस्थों ने ही उल्टियाँ आई और मंदिरों में उल्टी कर दी। अभिषेक पूजा भी आज के समय में हो रहे हैं तो कहीं किसी ने किसी की जयकारा लगा दिया तो उनके लोग भड़क गए। ये पंथवाद, संतवाद से ग्रसित लोगों के कारण हमारी जैन धर्म समाज बदनाम हो रही है। क्या करें? कम से कम ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि यदि कोई साधु वृंद पंथवाद, संतवाद फैलाएं तो कम से कम अपन श्रावक वृंद तो होशियार हो जाएं। अपन श्रावक को तो इस चक्करों में ना पड़े। अभी कुछ दिन पहले की घटना, एक नगर में कोई धोती दुपट्टे में 20-50 लोग पूजा पाठ कर रहे थे। अब किसी ने किसी का जयकारा लगा दिया। अब दूसरा व्यक्ति भड़क गया उसमें, आपने जयकारा क्यों लगाया? तो मंदिर में हाथापाई करने लग गए लोग, मंदिर में मारामारी हो गई। अरे जिसका जहाँ अनुराग है वो वहाँ जयकारा तो लगाएगा ही ना। इस जो एक मान कषाय जो भड़क रही है आज के समय में आपस में, इससे क्या हो रहा है? जैन धर्म बहुत हिरास को प्राप्त हो रहा है। आज देखते मंदिरों में लोगों ने, उनको वो पसंद, उनने उनकी फ़ोटो लगा दी, उनने उनकी फ़ोटो लगा दी, उनने उनकी फ़ोटो लगा दी। तो इस मान में क्या हो रहा है? ये फ़ोटोबाजी के चक्कर में भी बहुत सारी आपस में द्वंद्व हो रहे हैं। मैं श्रावकों से इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो इन बातों को समझ रहे हैं तो इन सब चीज़ों में देखें, जो तो उलझ गए उनको छोड़ो। जो गृहस्थ लोग उलझ चुके हैं, जिनको संतवाद, पंथवाद बिल्कुल फैलाना ही है, दूध पानी, ये सागर वो सागर, पर जो यदि हम इन बातों को समझ रहे हैं तो हमें इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं उलझना है। आज बहुत से साधु वृंद भी कभी कभी नियम दे देते हैं कि ये मारा जाए तो उनके लिए चौका मत लगाना, वो मारा जाए उनके लिए चौका मत लगाना। तो इन सब बोलना, भैया हम ये सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं पढ़ते। आप तो अध्यात्म की चर्चा करें, आप तो हमें सम्यक की राह दिखाएं, आप हमारे सत्यार्थ प्रदर्शक, सत्यार्थ दिवाकर बने। हमें क्या करना दुनिया से? तो इस प्रकार से जो समाजों में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो देखो इन सब चीज़ों से कोई सार होने वाला है नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो कि देखते हैं, जान के कब पता चला जहाँ पे जिस आमना से क्रियाएं होती हैं तो अपना स्वयं का अस्तित्व बना के दूसरी आमना को बीच में ला दिया, ज़बरदस्ती मंदिर में झगड़ा करा दिया। तो ऐसा नहीं। इसलिए मंदिरों में मैं श्रावकों से एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी भक्तगण मंदिर आएँ, मंदिर को घर मत बनाओ। ये हमारी बहुत बुरी आदत हो गई है, हमने मंदिरों को घर बना दिया। मंदिर के बाहर कहीं चबूतरा बना लो जहाँ पे महिलाएं वर्ग आके पहले 5 मिनट बैठें, जहाँ पे बालिका वर्ग आके 5 मिनट बैठे, जहाँ पुरुष वर्ग आके 5 मिनट बैठे। अब जितना गंदगी फैलाना है, जितनी तुम्हें उल्टी भरी है अंदर, सारी बातें बाहर कर लो, मंदिर में आके मौन रहो। ये कौन कर पाएगा? जिसकी कर्ता बुद्धि नहीं होगी।
अब हमारा घर में कोई व्यक्ति है, उसके मन में कर्तव्य बुद्धि है, जी यहाँ करो, वो वहाँ करो, इसे ऐसे करो, इसे वैसे करो, ये करो, वो करो, तो वो मंदिर में आके भी दूसरों के डब्बा डुब्बी देखेगा कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति घर से चिंतन करके आए कि हम मंदिर जा रहे हैं भगवान की भक्ति करने, हमें वहाँ जो लोग हैं भक्ति कर रहे हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। स्वयं के घर का व्यक्ति भी हो, मंदिर में आके उसकी संज्ञा भी बदल गई। घर में भले व्यक्ति पति कहलाएगा, पर मंदिर में वही व्यक्ति क्या कहलाएगा, भगवान का भक्त। और यदि वो मंदिर में दाल बाटी पूड़ी सब्जी आदि या फिर अन्य विवादित स्थितियों की चर्चा करता है, तो वो भक्त भी नहीं, उसको कम भक्त संज्ञा कहलाएगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा सा घर में और मंदिर में अंतर डाला जाए। इससे क्या रहेंगे, हमारे मंदिर सुरक्षित रहेंगे। हमारे मंदिर में कम से कम जो बरगनाएँ हैं वो बरगनाएँ सुरक्षित रहेंगी। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति के जीवन में समता नहीं है तो कोई शोभा नहीं। इसलिए जहाँ जहाँ मंदिरों में मीटिंगें होती हैं, क्योंकि देखें 4 आदमी मिलते हैं तो तूफान आता ही है। हर किसी के विचार एक से नहीं होते। आज साधु वृंदों को बीच में भी लाके लोग आपस में द्वंद्व करते हैं, आपस में लड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, आधे लोग साधु वृंद के भक्तगण बन जाते हैं और आधे लोग साधुओं से दूर हो जाते हैं, जबकि साधुओं को इन सब चीज़ों से कोई मतलब होता नहीं है। पर ये आपसी मान के कारण, आपसी विवाद के कारण ये सब घटनाएं घट जाती हैं। और एक का ज्ञान मिथ्या हुआ, उसने अन्य 4 लोगों को बताया, तो वो पता चला वो 4 लोग भी गए काम से। तो मैं एक बार बता दूँ, कभी भी जीवन में संघ हो, कुछ भी हो, कल भी मैंने एक बात कही थी कि भावलिंग और द्रवलिंग, अर्थात संजलन कषाय का उदय है और 3 कषाय का अनुदय है, वो भावलिंग कहलाता है। और जहाँ 3 कषायों में से एक का भी उदय है वो द्रवलिंग कहलाता है। माना किसी ने कोई मुनिराज को कोई चर्या क्रिया देखी, उसके भाव अशुभ हो गए, तो दुनिया को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में ऐसा होता है ना, साधु इतने विश्वास के साथ सबके साथ रहते हैं, साधु इतने विश्वास के साथ सबका हित सुनते। देखो भगवान तो सुनता नहीं। आज के समय में यदि कोई बोले कि भगवान के पास जाके हम कोई अपनी बात सुना लें, तो भगवान तो सुनते नहीं। अब कौन बचे, साधु। अब मानो गृहस्थों का समुदाय है और समुदाय के बाद प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्याएं साधु से समाधान लेना चाहता है, और साधु भी करुणा बुद्धि से उसकी जीव रक्षा का उपदेश उसको दिया जाता है, उसको देते हैं। तो आज के समय में थोड़ा सा लोगों का जो भाव है, स्वयं समाधान लेंगे तो कुछ नहीं, दूसरा समाधान लेंगे तो मन में भाव आता है चुका कर रहा है, चुका कर रहा है। ऐसा है भाई, आपकी समस्याओं का समाधान आपने लिया तो अगले को भी तो कोई समस्याएं होंगी, वो भी तो समाधान लेगा। तो इसमें किसी प्रकार की ईर्ष्या भाव, किसी प्रकार का ग्लानि भाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो एक बात जानते हैं, 2 के बीच में यदि तीसरे को लाओगे तो ना आपका श्रद्धान बचेगा, ना आपके भाव बचेंगे, ना आप पहले जैसे रह पाओगे। आज देखते ना, बहुत सारे ऐसे श्रावक गण जो साधुओं के चरणों में बैठा करते थे, उनकी बुद्धियाँ विपरीत हो गई, और वे ही जो साधु की प्रशंसा, साधु की वाहवाह, साधु का जो उत्थान किया करते थे, वे ही अपनी वाणी से साधुओं का पतन करने में लग गए। आश्चर्य होता है। बहुत से चातुर्मास भी ऐसे होते हैं कि चातुर्मास में तो लोगन बहुत भक्त बने रहेंगे, अच्छी दिन भर महाराज की सेवा करेंगे, और जैसी चातुर्मास के बाद हो जाता है तो किन प्रकार ना, अब महाराज चले गए, अब बैठना है तो क्या बातें करें। तो वो फिर आदमी क्या करेगा, अपने 2-2, 3-3 महीने पुराने दृश्यों की चर्चा करता है। अरे अपनी पाचन शक्ति बढ़ा, अपनी पाचन शक्ति बढ़ाओगे तो इससे क्या होगा, श्रद्धाएं भी बचेंगी,
धर्म भी बचेगा। आचार्य कुंकुम स्वामी ये यहाँ पे कह रहे हैं कि किसके बिना किसकी शोभा नहीं है। यदि एक व्यक्ति उपगुहन अंग का पालन नहीं करता तो उसके गृहस्थपने की कोई शोभा नहीं। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, माना यीशु है, यीशु महाराज का भक्त बना, कोई भी महाराज हो उससे कोई मतलब नहीं, और बाद में उन्हीं महाराजों में यीशु को वो महाराज की कोई क्रिया जमी नहीं। अब यदि सच्चा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव है तो वो स्थितीकरण करने का प्रयास करे, फैलावा नहीं। उसमें ये नहीं कर सकते कि आपको वो बात जमी नहीं तो आपने जाके और 10 लोगों को जाके दी कि अरे वो ऐसा, हम उधर शिखर जी गए थे वहाँ पे ये देखा, हम उधर गए थे वहाँ पे देखा। अभी तुम्हारी 2 आँखों को पता था, 2 आँखों ने देखा था, उसका फैलावा कर दिया, तुम काहे के सम्यक दृष्टि हो। पर क्या करें, मान कषाय इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र मान कषाय है, आज के समय में श्रावक साधु साध्वियों तक को नहीं छोड़ते। विचारणीय विषय, मतलब किसको बदनाम कर दिया, सीधे से धर्म को बदनाम कर दिया। जबकि धर्म की परिभाषा क्या लिखी, अभी पूरा गाथा से मैं बोलने आ रहा हूँ, बोलो जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीव की रक्षा करना धर्म है। ये धोती दुपट्टा पहन के स्वाहा स्वाहा करना कोई धर्म नहीं है। शायद ये भी धर्म है, परंतु एक धोती दुपट्टे वाला अपने आप में क्या सोचता है कि मैं सुबह मंदिर आ गया, मैंने अच्छा भगवान का पूजा पाठ कर लिया, मैंने अच्छा अर्घ वर्घ चढ़ा लिया, शांति धारा कर ली, तो मुझसे बड़ा महवा में कोई धर्मात्मा नहीं है, मैं हूँ। और तू घर में जाकर रात्रि भोजन कर रहा है, तू घर में जाके आलू के आलू तूने डकार दिए, तूने कच्चा पानी का पानी ढोल दिया, तो जीवाणम रक्षणम धम्मो वाला सूत्र कहाँ गया? जीव की रक्षा करना धर्म है, वो कहाँ है? हाँ, और जो व्यक्ति, चलो कोई बात नहीं, कच्चा पानी ढोलता है, आलू प्याज आदि खाता है, सब कुछ करता है, और मंदिर भी नहीं आता, तो वो तो दोनों तरफ से गया, ना घोड़ा ना गर्दभ, वो तो खच्चर उपमा मिली उसको। तो कुछ ऐसे भी महात्मा है जो ऐसे मन में भाव बना लें कि अरे बताओ तुम क्या मंदिर जाते हो, और मंदिर जाके ऐसा ऐसा करते हो। कुछ ऐसे भी महात्मा जी हैं जो अपना बचाव करने के लिए, जैसे मान लो कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है और दूसरा व्यक्ति क्या पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, तो वो क्या कहेगा, तुम तो सिगरेट पीते हो, तुम तो सिगरेट पीते हो, तुम तो सिगरेट पीते हो, तो तुम भी तो बीड़ी पी रहे हो, पी दोनों ही रहे हो, पी दोनों ही रहे। जैसे माना कि किसी ने चाय छोड़ दी, उसको कॉफ़ी का नशा चढ़ गया, अब वो क्या करेगा, चाय वाले को बार बार, तुम तो चाय पीते, चाय पीते, तुम भी तो पी रहे हो, तुम कॉफ़ी पी रहे हो। तो क्यों ना कि चाहे गृहस्थ हो चाहे श्रमण हो, समता, उपगुहन अंग का पालन, पेट का पाचन। इसलिए मैं एक बात बता दूं, कभी भी, बहुत गहरी बता रहा हूँ, अपनी स्वयं की बात अपने मित्र से भी मत कहना, गुरु से कहना। घर में भी यदि है व्यक्ति, अपनी स्वयं की बात घर के व्यक्ति से भी मत कहना, गुरु से कहना। क्योंकि हो सकता है आज कोई बात आपने किसी को अपनी, जिसको हमारी युवा पीढ़ी बोलती है पर्सनल लाइफ, किसी से आपने कह दी, आज तो वो आपका मित्र है और कल उसका आपके प्रति असमर्पण भाव हो गया, कल उसका आपके प्रति अश्रद्धान भाव हो गया, वो आपकी सारी पोल पट्टी खोल देगा। ये बहुत बड़ी नीति है, ये ध्यान रखना। जितनी हमारी, जैसे लोग बोलते ना पति परमेश्वर, आजकल पति परमेश्वर नहीं बचे, पति नरकेश्वर बचे हैं।
सीता सती, आज के में सीता सती नहीं बची है। आज के समय में तो पति को एक छोटा सा दृष्टांत मुझे बीच में याद आ गया। पति को दुर्गति में ले जाने वाली बची है। दृष्टांत एक छोटा सा है, वो एक बहुत अनाड़ी बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है, टीवी सीरियलों में भी बहुत पहले आता था। एक कन्या थी, गंवार थी, और उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था। कोई कवि की ये लेख है, मेरा स्वयं का बनाया हुआ नहीं है। तो एक होशियार महिला के पास गई और उसका पति सेना में था। उसने बोला कि मैं अपने पति को पत्र लिखना चाहती हूँ, आप बता दीजिए कि पत्र में ऊपर और नीचे क्या लिखना है। उसने कहा एक काम करो, तुम एक काम करना, वो गंवार थी, उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं था। बोले ऊपर लिख देना मेरे प्रणपति, नीचे लिख देना तुम्हारे चरणों की दासी। क्या? मेरे प्रणपति तुम्हारे चरणों की दासी। उसने पत्र लिख दिया, पूरा पत्र लिख के पति को सेना में भेज दिया। और बाद में जब उसका पति ने पत्र पढ़ा, उसने उसको बहुत डांट लगाई। बोले तुमने ऐसा लिख दिया, वैसा में लिखना नहीं आता, ये ना ऐसा ना वैसा। वो गई अपने सहेली के पास वापस कि बोले हमारे पति का फ़ोन आया था, हमें बहुत डांट लगाई उनने। बोले ऐसा क्या किया तुमने, क्या लिखा था तुमने? बोले हमने ऊपर लिख दिया था मेरे चरण पति, और नीचे लिखा था तुम्हारे प्राणों की प्यासी। बोले मूर्ख, मैंने तुझसे क्या कहा था? ऊपर लिखना मेरे प्रणपति और नीचे लिखना तुम्हारे चरणों की दासी, और तूने क्या लिख दिया? तुम्हारे प्राणों की प्यासी। इसलिए तुझे डांट पड़ी। इससे क्या होता है, हमको जो चीज़ सिखाई जाए, आज मान लीजिए हमने किसी को अपनी समझ के किसी को आपने कोई बात बता दी, वो आपका प्रिय है, तो उसका भी तो कोई प्रिय है। विचारने विषय आ रहा है मन में। आपने बोल दिया, कुछ बताया, तो वो क्या करेगा? जैसे महिलाओं में नहीं होता, कभी कभी कुछ बात हो जाती है तो एक को बोल दिया, सुनो बहन ऐसो ऐसो होगा, किसी से कहियो मत। उसने जाके दूसरे से कह दी कि बहन ऐसो ऐसो होगा, किसी से कहियो मत, और कहियो मत, और पता चला पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई। अभी कैसे पता पड़ी? जब 10वीं महिला ने आके पहली महिला से कहा कि बहन ऐसो किसी से कहियो मत, तो उसको क्या समझ में आ गई, अच्छा ये बात ऐसी करके वहाँ 10वीं महिला तक पहुँच गई। तब उसको पता पड़ा। पुराणों में दृष्टांत आता, यदि याद होगा, पूरा दृष्टांत तो नहीं बोलता, वो उसके कुछ जेवर वगैरह थे, उसने माली को दिया, माली जाके किसी और को दिया, उसने जाके राजा के चरणों में समर्पित किया। तो राजा समझ गया कि मेरी रानी का कोई दूसरा ही पति है, कोई दूसरे के प्रति इसके भाव हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि यदि हम पक्के गृहस्थ हैं, आज बहुत ज़्यादा आवश्यक है विवेक ज्ञान की, जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक तो आपको होना ही चाहिए है, भेद विज्ञानी तो आपको होना ही चाहिए अपना जीवन बचाने के लिए, और आपको व्यवहारी होना चाहिए। आपको कैसी क्रियाएं करना है, कैसे व्यवहार में आपको रहना है। आज हमारी देख रहे हैं ना, बहुत सारी युवा पीढ़ी व्यवहार पने से शून्य हो रही है। घरों में जाएंगे तो उठा के मोबाइल लेके बैठ गए, कमरा में जाके छुप गए। 4 लोग के साथ भी बैठेंगे तो पता चला मोबाइल लेके बैठे। अब 4 लोग बैठे हैं और आप वहाँ बैठ के मोबाइल चलाओगे तो क्या आपकी शोभा होगी? उस समय आपको क्या कर्तव्य है? उस समय लक्ष्य पे ध्यान दो कि 4 लोग बैठे हैं, मोबाइल को रखो जेब में। कितनी बड़ा काम हो, पहले आप वहाँ 4 लोग के साथ घर में माता पिता बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, रिश्तेदार आए हैं। और एक बात और बताता, कभी रिश्तेदारी करने भी कहीं जाओ ना तो मोबाइल खोल के मत बैठ जाना। नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, रिश्तेदारी में गए तो पता चला वहाँ पे बड़े बड़े बात कर रहे हैं, अब तुम अपना लेके मोबाइल लेके बैठने लग गए। भले तुम बात नहीं कर रहे हो पर वहाँ मौन रहो, शांति से बैठो तो शोभा बनी रहेगी। और कहीं मोबाइल खोल के बैठ गए, आपकी शोभा खत्म हो जाएगी। बहुत से लोग जैसे साधु संघों में भी आते हैं, तो मुनिराज के कक्ष में भी आते हैं, तो वो अब महाराज अपना पढ़ लिख रहे तो वो मोबाइल लेके बैठ गए,
तो वो कहीं अपना व्हाट्सएप चला रहे हैं, कहीं अपना कुछ कार्य कर रहे हैं। इससे क्या होगा, मुनिराज तो अपना क्रिया कर रहे हैं, पर बाकी लोग क्या होगा, अरे उनकी शोभा नहीं बचेगी। तो ये बहुत बड़ा एक नीति वाक्य है। खासकर घरों में तो मैं बता रहा हूँ, युवा पीढ़ी को खासकर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही है। देखिए मेरे पास तो बहुत से अनुभव आते हैं, लोग अपनी अपनी समस्याएं कहते हैं, उसी को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि अपने यहाँ ये समस्या ना हो जाए, युवा पीढ़ी इस समस्या से ग्रसित ना हो जाए। अब बहुत सी युवा पीढ़ी के क्या भाव रहते हैं, खासकर बालिका मंडल हो गया, पुरुष मंडल भी इसमें है। विद्यालय से घर आए, घर आके मोबाइल पकड़ा और मोबाइल पकड़ के अपना कमरा में बैठ गए। अब और मन में भाव क्या आया, हमसे कोई बात नहीं करता। अरे तुम बैठे तो समूह में सबके साथ, अब स्वयं तुमने मोबाइल को पकड़ लिया, मोबाइल से बात कर रहे हो, तुमसे बात कौन करेगा? बोले हमसे कोई पूछता नहीं है, हमसे कोई चर्चा नहीं करता कि स्कूल में क्या रहा, कोई समस्या तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब तुम सबके साथ बैठो तो अच्छा। और दूसरी बात, चलो ठीक है आपसे कोई नहीं पूछ रहा, क्या आपने पूछा कि मम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है, आपके पैर दबा दूँ, या मम्मी कुछ मेरे लिए कुछ काम हो ये बता दीजिए। तो हमारी युवा पीढ़ी आज के समय में क्या होती जा रही है, जिसको अपन एक कुछ शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं ढीठ। ढीठ का मतलब क्या होता है? ढीठ, ढीठ यानी ढीला हो गया, अब ठीक नहीं हो सकता। ढीठ, जो ढीला हो गया अब ठीक नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं ढीठ। ढीठ की जो परिभाषा कर दी मैंने, तो ऐसा नहीं। देखो घर में आपको रहना है, या तो आप कहीं नदी तालाबों में जाके रहो, सीधी बात है, कहीं नदी तालाबों में जंगलों में जाके अपना निवास स्थान बनाओ, और वहाँ पे अकेले आपको जो करना, कमरा में नाचो गाओ, मोबाइल चलाओ, जो करना सो करो। पर यदि घर में रह रहे हैं तो घर में आपको व्यवहारी बन के रहना पड़ेगा। अरे पहले समय में जब एक संतान उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, तो माता पिता अपना संबोधन दे दे के, उसकी तेल मालिश आदि कर कर के, दुग्धपान करा के उसको बड़ा कर देती है। और बाद में बड़ा होने के बाद युवा पीढ़ी के पास इतना भी समय नहीं है कि जिसने हमको इतनी बातें सुनाई तो चलो हम उनसे दो बातें कर लें। विचारणीय विषय, थोड़ा सा परिवर्तन तो लाना पड़ेगा। हाँ, यदि घर में सुखाल जीवन जीना है तो आपको लाना पड़ेगा, और नहीं तो अकेले जीवन जीना चाहते हो तो जियो आराम से, कोई परेशानी नहीं है। परंतु ये है, व्यवहारी रहोगे तो शोभा रहेगी। आज देखते हैं घरों में, जैसे माना किसी घर में 2 बहुएं 4 बहुएं आ गई, एक बहू अच्छी व्यवहारी है, सास के पैर दबाती है, सास का काम कर देती है, ससुर के लिए चाय वगैरह आदि समय पे दे देती है, और दूसरी बहू बिल्कुल व्यवहारी नहीं है, आगे दूसरी चीज़ें। तो होता क्या है, जो काम करता है, जो व्यवहार निभा रहा है, तो दूसरा क्या करता है, उससे ईर्ष्या करता है। ये बहुत बड़ी भूल है। इसमें 2 भूल कर दी आपने, एक आप स्वयं व्यवहारी नहीं बने, दूसरा आप ईर्ष्या पे उतारू हो गए। जैसे बच्चों के बारे में बता दूं, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने, विद्यालय जाते हैं, तो कुछ बच्चों का अध्यापक के प्रति अधिक समर्पण होता है। अध्यापक ने कहा ऐसा पढ़ लो बेटा, होमवर्क करके ले आओ, वो होमवर्क करके ले आए। अध्यापक ने कहा कि बेटा वहाँ बैठ जाओ, वो वहाँ बैठ गए। अध्यापक ने कहा कि चलो कुछ काम कर लो, उन्होंने कर लिया, उनका समर्पण। तो बाकी बच्चे क्या करते हैं, वो फिर ईर्ष्या से युक्त हो जाते हैं कि बताओ सर तो बस उनको ही देखते हैं, सर उनका ध्यान रखते हैं, सर उनसे ही बात करते हैं। तो इसका कारण तो खोजें कि ऐसा क्यों। साधु के बारे में बताता हूँ। साधु भी समाजों में विचरण करते हैं, हर किसी से हर प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती। आज माना ये भैया बैठा है विमल, मुझे कुछ काम है मान लो, मैंने विमल से कहा कि विमल एक काम करना, ये थोड़ा फ़ोन का प्रयोग करो, समाचार संघ में कुछ समाचार देना है, कहीं कुछ समाचार अपने को बात करना है, मुख्य बात है, बहुत ज़रूरी आवश्यक है।
अब मानो मैंने इस पे विश्वास करके ये काम किया, अब इसने पता चला इसके मन में क्या आ गया, भाव इसके बिगड़ गए। अरे बताओ, महाराज जी ने वहाँ फोन लगवाया था, महाराज जी ने करवाया था। तो इसलिए संघों में भी साधु वृंद भी समाजों में जाकर हर किसी से हर काम नहीं लेते। अब आप बोलो मैं पवन मार्शल से काम ले लूँ, नहीं ले सकते। देखा जाता है कौन किससे भरा हुआ है। अब जैसे मान लो बड़े लोग मेरे पास आके बैठे और मैं ज़्यादा हंसी मजाक करूं तो बड़ों को अच्छा नहीं लगेगा। छोटे मेरे पास आके बैठे और मैं गंभीर बैठ जाऊं तो छोटों को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें क्या नीतियाँ रहती हैं कि आपको किसके साथ कैसे व्यतीत करना है। प्रवचन के समय भाव भिन्न रहते हैं, कक्षाओं के समय भाव भिन्न रहते हैं, आहार के समय भाव भिन्न रहते हैं, गमन के समय भाव भिन्न रहते हैं। तो जिस समय जो क्रिया उस समय वैसी आपकी शोभा रहती है। या कुंदकुंद स्वामी वही समझा रहे हैं। ये तो मैंने खैर व्यवहारिक ज्ञान दे दिया थोड़ा सा। अब देखें इससे क्या कह रहे हैं कुंदकुंद स्वामी। राजा के पास परकोटा नहीं होगा, दुर्ग नहीं होगा, उसकी कोई शोभा नहीं होगी। दया दान धम्म रहिए गिही, दान दया धर्म के बिना गृहस्थ की शोभा नहीं है। अब समाजों में कोई व्यक्ति बोली लेता है, सुनना, दान देता है, नगर में मुनिराज आते हैं, ब्रह्मचारी गण आते हैं, साधक आते हैं, उनकी प्रशंसा होती है। दूसरे जो दान धर्म नहीं करते उनको ग्लानि होती वो लोग कभी कभी ईर्ष्या भाव से युक्त हो जाते है। ठीक है, संसारी प्राणी है, उसके पास सब कुछ है। आज समय में गृहस्थ की परिभाषा ही की गई है ना। गृहस्थ कौन? गृहस्थ कौन? जो विषयों में लीन है। गृहस्थ कौन? जो आशाओं से युक्त है। गृहस्थ कौन? जो साम्य भाव जिसका जल्दी टूट जाता है। गृहस्थ कौन? जिसको धन धारा की इच्छा है। गृहस्थ कौन? जो मान कषाय आदि से युक्त है। ये गृहस्थ कहलाता है। गृहस्थ कौन? जो आरंभ परिग्रह से युक्त है। ये गृहस्थ की परिभाषा की गई है। अब जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था 3 प्रकार के गृहस्थ मैंने कह दिए थे। तो ठीक है, जैसे भी गृहस्थ हो, पर दान दया धर्म का पालन करोगे तो शोभा होगी। यदि दान दया धर्म का पालन नहीं करोगे तो शोभा नहीं होगी। शोभा नहीं हो, लोग प्रशंसा नहीं करें तो ग्लानि से भरना मत। उस समय क्या विचार करना कि ठीक है, मेरी प्रशंसा नहीं हो रही तो क्या मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। जैसे भी अंत समय में भी, जैसे चातुर्मास का समय आएगा, अंत समय अपन बैठेंगे, प्रवचन होगा, उसमें जैसे मान लो मैं कहूँगा कि भाई जिन जिन लोगों ने मुनिराज के साथ कमंडल पकड़कर शौच क्रिया में, निहार क्रिया में गए, उन सब के लिए बहुत आशीर्वाद। और जो लोग नहीं गए, अब आगे मैं जो पंक्ति कहूँगा तो उनको ग्लानि होगी। क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं गए। जिन्होंने मुनिराज के लिए चौका लगाया, जिन महिलाओं ने आहार दिया, प्रतिदिन दिया, आदि आदि, उनके लिए बहुत आशीर्वाद। और जिन्होंने नहीं किया, जो रात्रि में 100 दिन के ऊपर जितने भी दिन हैं मुनिराज की नियमित रूप से वैयावृत्ति करने आए, उनके लिए बहुत आशीर्वाद। और जो नहीं आए उनके लिए ये प्रसाद तो खैर उसी समय अंत में दिया जाएगा, पर एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो क्या रहता है, कभी भी चौमासे होएं तो प्रारंभ से ही सारी नियमित क्रियाएं करो। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें क्या रहती हैं, अंत में देखें आशीर्वाद तो देना ही पड़ता है, समाज की स्थितियां साधु को कहनी ही पड़ती हैं, समाज सुधार के लिए भी कहना पड़ता है कि आपने ये चातुर्मास कराया है। बल्कि ये काम तो श्रावक राज का होना चाहिए कि श्रावक अंत समय में माइक पकड़े, मुनिराज से प्रार्थना करे, हे भगवान, इस विशद वर्षा युग में हमने जो भी किया और जो हम नहीं कर पाए, जो हमारी कमियां रहीं, उसे आप अवश्य हमसे कहिए ताकि आगे आने वाला संघ की हम और अच्छे से सेवा कर सकें। तो इसमें देखें, कभी भी एक बात ध्यान रखें, कभी भी
चाहे कितनी बड़ी उम्र हो जाए, अपनी कमियां जरूर पूछते रहना। कमियां पूछते रहोगे तो कमी नहीं बचेगी, और कमी छुपाते रहोगे तो तुम नहीं बचोगे। तो क्या करें, दान दया के बिना गृहस्थ की कोई शोभा नहीं होती। जिएगा, जीवन जी रहा है, अपना आनंद का जीवन जिएगा, पर उसकी शोभा नहीं होती। जीव बिना देह शोभा, जिस देह से, जिस शरीर से जीव निकल गया उसमें आग लगाई जाती है। ऐसी जिसके जीवन में जीव भी है पर उसके जीवन से व्यवहार ज्ञान निकल गया, उसके जीवन से समता निकल गई, उसको भी ये समझना उसका भी जीवन मुर्दों की तरह जीता है वो। आज घरों में अपन देख ही रहे ना, घरों में अनेक अनेक प्राणी हैं। कुछ ऐसे मुँहजोर होते हैं, समझे कि मुँहजोर भी होते हैं ऐसे लोग जो बहुत गुस्सेर होते हैं, क्षण क्षण में जिनको कषाय आ जाती है। तो घर के सदस्य उनसे बात करना पसंद नहीं करते, भैया सावधान। ऐसे कभी घर में किसी को तूफान आए ना, सुनो एक बात बता देते, घर में कभी तूफान आए किसी को ना, तो जोर से चिल्लाया करो, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, भागो। तो अपने आप वो समझ जाएगा भैया आग लग गई है, अब मेरे पास कोई बचने वाला नहीं है, तुरंत बुझ जाओ। ये वास्तव में प्राइवेट दृष्टि करके देखना, ये मंदिर में कभी कोई चिल्लाए ना, जोर से चिल्लाया करो, भैया आग मत लगाओ, घर जल जाएगा, आग लग रही, कहीं दहक गई और बड़ी हो गई तो घर जलेगा, इसलिए कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ चिंगारी आ गई, तुरंत पानी डाल दो। देखो ये तो व्यवहार भी कहता है, किसी के आग लग जाती तो क्या करते, तुरंत, क्या नंबर है, क्या नंबर है फायर ब्रिगेड का, कोई नंबर होगा ना, 101, 102, 1008 फायर ब्रिगेड का नंबर है, 1008 फायर ब्रिगेड का नंबर है। तो आदमी क्या करता है, फायर ब्रिगेड को तुरंत बुलाता है। क्यों बुलाता है कि भैया कहीं घर जल गया, उसके पहले आग बुझा दो। ऐसे ही कहीं थोड़ी सी कषाय रूपी अग्नि जल गई, उसे तुरंत बुझाओ, नहीं तो पूरा घर का घर जल जाएगा। फिर तुम कितना ही पानी डालना, मात्र राख बहते दिखेगी, घर बचने वाला नहीं है। यहाँ आचार्य महाराज क्या समझा रहे हैं कि जैसे जीव के बिना देह की शोभा नहीं। देखो ना, अभी जीव है तो दुनिया के लोग कह रहे हैं बाबू भैया, बाबू भैया, बच्चे पैर छू रहे हैं, पापा जी, दादाजी। अभी देखो जैसे जीव निकलेगा इसी को आग लगाएंगे लोग, इसकी शोभा नहीं बचेगी। और वैसे ही अब बताना चाह रहे हैं दृष्टांत, ये तो कह रहे आचार्य महाराज ने दृष्टांत प्रस्तुत किए। वैसे ही नान विहीन तबो भी सोहा नत्थी, ज्ञान विहीन तप की कोई शोभा नहीं है। कितना ही तप कर लेना, यदि ज्ञान नहीं है तप कर किसके लिए रहे हो, विचारणीय विषय। आज हमारे एक सच श्रावक भगवान की पूजा करने आता है, मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्पामति स्वाहा, पर इसको ये ज्ञान नहीं है कि मोक्ष फल प्राप्ति के लिए गृहस्थ धर्म का पालन तो करूं। इसे जैनी बनो नाम के, और कहीं जीवन में शोभा नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, ये तो क्या अपन ने पूरी देशना सुन ली। अब एक माध्यस्थ भाव के लिए थोड़ा सा संदेश। यदि जीवन में ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में शोभा नहीं है, घर में जो रह रहे हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, बालिका हों बालक हों, युवा हों, कोई भी हों, यदि ऐसा लग रहा है कि मेरी शोभा क्यों नहीं है, तो उसमें ग्लानि से मत भर जाना। उस समय अपने आप में जिनकी शोभा है उनको देखकर अपने भावों को, अपनी क्रियाओं को बदल देना, आपकी शोभा बन जाएगी। सीधा सीधा सार है। आज जैसे माना कि एक दादी के 4 नाती, तो उन एक दादी को एक नाती का प्रेम मिल रहा है, 3 नाती का प्रेम नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है उसमें, फिर विचार करना पड़ेगा शोभा क्यों नहीं है। पर हाँ, ताली 2 हाथ से बजना चाहिए है। यदि बालक वर्ग मोबाइल छोड़ दे तो उन मोबाइल चला रहे हैं क्या, कोई बात नहीं, अच्छा दिख नहीं रहा मुझे यहाँ से। कभी कभी होता है ऐसे में आदमी पकड़ा जाता है
एक बार एक छोटा दृष्टांत देता मैं। एक बार गणाचार्य जी दादा गुरु का दृष्टांत बता रहा हूँ मैं छोटा सा। एक बार वो पंडित जी गए होंगे, कहीं की बात होगी, तो पंडित जी वहाँ प्रवचन कर रहे थे। उस समय प्रवचन उत्तम क्रोध का, उत्तम क्षमा धर्म का आदि चल रहा था, जो भी प्रवचन था। उन्होंने प्रवचन बोल दिया कि पंडित जी ने रात में कि देखो, जिनके घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं उनके घर में 4-4 दिन तक चूल्हे नहीं जलते। एक आदमी खड़ा हो गया रात को, कहा पंडित जी, हमारे घर के बारे में कहने में आपको लज्जा नहीं आ रही? दादा गुरु के पास खबर पहुंच गई, समाचार पहुंचे कि ये पंडित जी ने हमारे घर के बारे में कह दी। दादा गुरु ने समझाया, बोले भैया वो तो सामान्य प्रवचन कर रहे थे और तुम बीच में काहे खड़े हो गए? तुमने सबको काहे बता दी कि हम ऐसा काम कर रहे थे? उनने तो किसी से कुछ कही नहीं थी। तो ऐसा कभी कभी क्या होता है, चोर पकड़ा जाता है। तो इसलिए अपने जीवन में आज ये निर्णय करके उठना कि यदि मेरी किसी से शोभा नहीं है तो उस क्रिया को मैं ऐसा करूं, अपने भावों को ऐसा करूं जिससे शोभा हो, और ज्ञान विहीन तब भी करना हो तो अच्छा सम्यक ज्ञान हो, भेद ज्ञान हो, वो ही तब कार्यकारी होगा और अवश्य निर्वाण को प्राप्त करा देगा। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी की।